कश्मीर में मात्र 5600 परिवार 1944 से लेके 1954 के बीच में भारत में आके, क्योंकि वो नजदीक पड़ता था, क्योंकि सियालकोट से ट्रेन चलती थी जम्मू तक के लिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वो आकर के जम्मू में सेटल हो गए। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जो लोग सेकुलरिज्म का नकाब लेकर के, जो कश्मीरियत और इंसानियत और जो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं दिल्ली में बैठे हुए, जो जामा मस्जिद से लेकर गोरखपुर और कानपुर में आग लगा रहे हैं, उनको चौराहे चौराहे पर आपको एक्सपोज करना होगा। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जो काम समाज को करना है उसकी उम्मीद सरकार से नहीं करनी चाहिए। कुछ जिम्मेदारी इस देश को चलाने की हमारी भी है। सब काम सरकार करेगी और सब काम पुलिस करेगी, और पुलिस का कंट्रोल नहीं होगा तो आर्मी आ जाएगी, तो माफ कीजिएगा, देश आर्मी और पुलिस से नहीं चलता है। पुलिस और आर्मी वही इफेक्टिव होती है जब समाज आदर्श और उस कानून को मानता है। जो समाज भीड़ तंत्र में तब्दील हो गया हो, वो डराता हो, वो सुप्रीम कोर्ट को डरा देता है, वो सरकार को डरा देता है, वो पुलिस को डरा देता है, वहां कानून कोई नहीं मानता। और हम हर चीज कानून से तय करना चाहते हैं। जो लोग कश्मीर आए और जम्मू में आके 5600 परिवार 1944 से 1954 के बीच में आके सेटल हो गए, उनकी बदकिस्मती यह थी कि वो पंजाब नहीं पहुंच पाए। उनकी बदकिस्मती थी कि वो दिल्ली में मालवीय नगर में या लाजपत नगर में नहीं पहुंच पाए। उस गरीबी और मुफलिसी की हालत में वो 5600 परिवार जम्मू में रह रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में एक ही राज्य है, यूनियन टेरिटरी भी है वैसे, लेकिन एक ही राज्य था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर। उस जम्मू कश्मीर में जो लोग उस वक्त सताए गए, मारे गए, जो लुटे पिटे लोग थे, वो जब भाग के आए और जम्मू में रहने लगे, तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने, क्योंकि वो 99% डोगरा, सिख, हिंदू, जैन थे, अपने यहां नाजायज एक कानून बनवाया दिल्ली की सरकार से। और दिल्ली की सरकार जो आज दिल्ली में कह रहे हैं ना लोग कि पार्लियामेंट में यह होना चाहिए, वो तब भी पार्लियामेंट में किसी को बताया तक नहीं। कोई 1976 में ही संविधान में डाका नहीं पड़ा है, 1954 में भी इस देश के संविधान में डाका खुलेआम डाला गया और बताया नहीं गया। पूरे देश के साथ ब्लैंक आउट कर दिया कि पता ही नहीं चले किसी को, चर्चा नहीं की किसी लिए। इसीलिए मैं इसमें सारी पार्टियों को जिम्मेदार मानता हूं। और इस देश में जजेस और जुडिशरी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कि जो जुडिशरी इतनी प्रोएक्टिव है, छोटी छोटी बात पर सुओ मोटो ले लेती है। और उनकी सेंसिटिविटी इस लेवल पे है कि दिल्ली में एक मुकदमा आया उनके पास, ये रेफरेंस में इसलिए मुझे देना पड़ता है ताकि आपको पता चले कि हम किस मजाक के साथ इस मुल्क में रह रहे हैं। किसी जज साहब का रिलेटिव दिल्ली में रहता था, वो बेचारा 5th फ्लोर पर था, और दिल्ली में पिछले कई समय से इस बात का बड़ा प्रमोशन चल रहा है कि भाई चिड़ियों को बचाना है। वो गौरैया नाम की एक चिड़िया है, वो लुप्त हो गई है, उसको बचाने के लिए आर्टिफिशियल घोंसले लगाए जाएंगे। इसमें भी कुछ लोग बेचारे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब किसी जज साहब के रिश्तेदार ने, जिन्हें चिड़ियों से ज्यादा प्यार हो गया था, उन्होंने अपने 5th फ्लोर पे घोंसला लगा लिया, और वो ऊपर वाले जज साहब नीचे रहते थे, घोंसला ऊपर लगा हुआ था। वहां चिड़ियां आने लगी और चिड़ियों की बीट जो है नीचे वाले फ्लोर की बालकनी पे गिर गई। यह राष्ट्रीय समस्या थी इस देश में। मैं आपको बता रहा हूं कि जज साहब के रिलेटिव ने सुबह एप्लीकेशन दी सुप्रीम कोर्ट में। आप सोचिए, लोअर कोर्ट, आपकी दिल्ली की कोर्ट, वहां नहीं दी उन्होंने, कड़कड़डूमा में नहीं दी, पटियाला कोर्ट में नहीं दी, दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं दी, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दी कि इस तरीके की समस्या है। आप ईमानदारी देखिए कि जिन साहब के वो रिलेटिव थे, उन्हीं की बेंच बनी। सुबह 1 घंटे में फैसला आया कि आपके घोंसले से नीचे वाले की बालकनी गंदी होती है, लिहाजा कल से कोई भी अपनी बालकनी पे घोंसला नहीं लगाएगा। यह राष्ट्रीय समस्या थी जिसे कोर्ट ने 24 घंटे में हल कर दिया। लेकिन ऐसी हजारों समस्याओं के बारे में इस कोर्ट ने झूठ बोला, क्योंकि मैं कोर्ट को, जजेस को और वकीलों को इसलिए जिम्मेदार मानता हूं कि कम से कम जो लोग संविधान से दिन भर खेलते हैं, उनकी आंखों से कैसे ओझल हो गया कि 14 मई 1954 को
बिना किसी को बताए हुए बहुत चुपचाप से उस वक्त के राष्ट्रपति के ऊपर दबाव डाला गया और कहा गया कि आप एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी कर दीजिए, और आपने उसको रात के अंधेरे में संविधान में जोड़ दिया, जिसको देश आर्टिकल 35A के नाम से उस वक्त जानता है जब मैं और मेरे दो साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। हमको लोगों ने समझाया कि ये तुमने बहुत गड़बड़ कर दी है कुछ में। ये बात अलग है कि आज बहुत कुछ बातें मैं कहना नहीं चाहता, किन्हीं कारणों से नहीं कहना चाहता, सुरक्षा के कारणों से नहीं कहना चाहता। हमारा एक साथी रहस्यमय तरीके से मर गया। तब समझ में आया कि यह आर्टिकल 35A कितनी डीप रूटेड है, इसमें कितने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। और फिर हम जैसे लोगों ने यह सोचा कि हमारे पास एक ही हथियार है, न हम बहुत पैसे वाले हैं, न हमारे पास पीछे कोई बड़ा संगठन खड़ा हुआ, क्योंकि हर आदमी को, बड़े बड़े संगठनों को जो 200-200 साल से राष्ट्र बचाने का काम कर रहे हैं, सबको लगता था पॉलिटिकली करेक्ट रहना है क्योंकि सरकार अपनी है। मैं 1000 बार कह चुका हूं, सरकार जो है वो आएगी जाएगी, पार्टियां टूटेंगी, ये देश रहेगा, ये राष्ट्र रहेगा। इसलिए जिन लोगों को इस बात की चिंता है सरकार कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी, इसलिए राष्ट्र के लिए काम तब करेंगे जब हमारा होगा, वो देश और वो समाज कभी जिंदा नहीं रह सकता। तब यह फैसला हुआ कि पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पान की दुकान पे, पुलियाओं पे हमको लोग पागल समझते थे। 1 साल तक हमको समझते थे हम किसी एजेंडे के तहत कर रहे हैं। हमारे बाप दादा परदादा कोई कश्मीर नहीं गया, किसी ने कश्मीर की तरफ देखा भी नहीं होगा कश्मीर क्या चीज है। लेकिन हमको लगता था कि कोई बात जरूर है इसके अंदर जिसे छुपाया जा रहा है, जिसे इस देश को पता ना चले। लेकिन मैं और मेरे कुछ साथियों ने इस कन्विक्शन के साथ किया कि हम अपनी बात कहेंगे, किस सरकार ने क्या किया नहीं किया हम हर आदमी को बता देंगे। लेकिन इस देश के लोगों ने हमारी बात सुनी, हमारी बात पे यकीन किया, और तब मुझे यह एहसास हुआ कि अगर आप समाज को सही तरीके से, सही एजेंडे के तहत बात बताएंगे तो ये समाज आपके साथ खड़ा होगा। और आप इतनी ताकत में खड़े हुए, इतना अपने दबाव जाने अनजाने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनाया कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र जो इलेक्शन के बीच में जारी हुआ, उन्होंने कहा हम 370 और 35 भी हटाएंगे। पहली बार उनके उसमें आया। उनके संविधान में हम 70 साल से 370 सुन रहे थे, पूरे देश को 370 पता था, लेकिन असली जड़ थी 35A।